बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ब्यूटीफुल यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ अच्छे से हैं। मेरी दुआ है खुश रहें, आबाद रहें, हंसते मुस्कुराते रहें। जो आप लोगों की दिली मुरादें हैं ज़रूर पूरी हों। आपका परमानेंट रियूनियन भी जल्दी हो। आपके पर्सन बेहतरीन इंसान बन के आपकी ज़िंदगी में वापस आए। आपकी ज़िंदगी में खुशहाली, इत्मीनान, सुकून, मोहब्बत, चाहत, इज़्ज़त, दौलत, शोहरत सब कुछ आए। आमीन। मोहब्बतों का दिल से शुक्रिया और ऐसे ही प्यार देते रहें, मेरी फैमिली का हिस्सा बनते रहें। आज की रीडिंग हम कर रहे हैं his current energies, feelings, action, no contact situation, block situation, क्या होगा। स्टेप पॉजिटिव जनरल रीडिंग है, हर किसी के लिए है, सब लोग देख सकते हैं। मेल फीमेल सब लोग देख सकते हैं। कोई कैद नहीं है यहाँ पर कि मेल नहीं देख सकते और फीमेल देख सकती हैं, या फीमेल को मैं मुखातिब करती हूँ तो सिर्फ ये रीडिंग उनके लिए है। नहीं, ये उनके लिए नहीं है, ये सबके लिए है। और हर रीडिंग रेजोनेट नहीं करेगी, हर मैसेज रेजोनेट नहीं करेगा। तो जो मैसेज आपके साथ रेजोनेट करे उसी को रखें, जो नहीं करेगा उसको जाने दीजिए। मोर ओवर, बहुत से लोग मुझसे पूछते हैं आपसे कांटेक्ट कैसे कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। सो स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। ये टाइमलेस होती है और जिस इंसान को माइंड में रख के आप ये रीडिंग देखेंगे उसके साथ इसकी एनर्जीज रेजोनेट करेंगी। अगर नहीं कर रही तो ये रीडिंग आपके लिए नहीं है। सो उनकी करंट एनर्जीज पहले हम देखेंगे। एरीज, लियो, सैज, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन, ब्लॉक सिचुएशन, स्टक सिचुएशन, स्टैग्नेशन। ओ एरीज, लियो, सैज, पाइसिस, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी। थर्ड पार्टी सिचुएशन एंड हार्ट ब्रेक। किसी तीसरे इंसान की वजह से आप लोगों के बीच में दूरी आई है। आपके पर्सन की करंट एनर्जीज आर वेरी हैवी, दे आर रियली वेरी नेगेटिव एट दिस मोमेंट। और इनकी फैमिली में ड्रामा चल रहा है, इनके इर्द गिर्द प्रोपोगेंडास किए जा रहे हैं। थर्ड पार्टी सिचुएशन में थे, आपको इन्होंने थर्ड पार्टी में रखा तो वहाँ से इनको हार्ट ब्रेक से गुजरना पड़ रहा है। दिल बड़ा टूटा हुआ है और बहुत ज़्यादा यहाँ पे लग रहा है कि आपके पर्सन को हीलिंग की ज़रूरत है। पेशेंस नहीं है आपके पर्सन के अंदर, इनकी ज़िंदगी रुकी हुई है। आपके और इनके दरमियान मेंटल कन्फ्लिक्ट भी है और स्पिरिचुअल डिस्टेंस नज़र आता है। कास्ट, कल्चर, रिलीजन का डिफरेंस नज़र आ रहा है। ज़ात पात का डिफरेंस नज़र आ रहा है। हो सकता है आप सात समंदर पार रहते हैं या आपके पर्सन सात समंदर पार रहते हैं। रेस का और नस्ल जिसको बोलते हैं उसका भी डिफरेंस नज़र आ रहा है। हो सकता है आप एशियन हो, अगला इंसान वेस्टर्न हो, या आप अफ्रीकन हो और आपके पर्सन जो हैं वो एशियन हो। इस तरह का डिफरेंस भी नज़र आ रहा है। बट जो भी है, आप लोग बात नहीं कर रहे, आप लोगों में जुदाई है। आप लोगों में इस वक्त एक तरह से कहते हैं ना, इश्क जिसको तलाक दे डाले उसकी सारी हयात इद्दत है। तो वो इद्दत में हैं आप लोग, क्योंकि यहाँ पर इश्क का ख़ात्मा, इश्क की एंडिंग और जुदाई, हर्मिट मोड, एंटी सोशल मोड, डिस्ट्रक्शन, डिसअपॉइंटमेंट, सैडनेस एंड आर्गूमेंट्स, लड़ाई झगड़ा, बहुत ही ज़्यादा ज़ख्मी हालत है आपके पर्सन की। और ये हीलिंग चाहते हैं, इनके अंदर बैलेंस नहीं है, पेशेंस नहीं है। चॉइसेस ने इनका ये हाल कर दिया है कि इनको ईगो में आना पड़ा है, क्योंकि हर चमकती चीज़ सोना नहीं होती। सो नाउ ही इज़ वेटिंग कि इन्होंने जो इन्वेस्टमेंट की उसका रिज़ल्ट कब मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो हैं, एरीज, लियो, सैज हैं, पाइसिस हैं एंड कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो की एनर्जी है। दिस पर्सन वांट्स टू मैसेज यू। और ये मैसेज क्यों करना चाहते हैं? ये कर्मा से डील कर रहे हैं। कर्मा ने इनका बेड़ा गर्क कर दिया है, इनको बहुत अच्छे तरीके से बताया है किसी के साथ बुरा करने का नतीजा क्या होता है। देखिए यहाँ पे भी 7 ऑफ पेंटिकल्स आ रहा है। ये पर्सन यकीनन आपको तोड़ के गया, आपको मरोड़ के गया, आपको छोड़ के गया। और अब ये पर्सन वापस भी आए तो किस मुंह से आए? ये आपको अभी भी सिर्फ मैसेज करेगा, आपके साथ अपने दुखड़े रोएगा। इस पर्सन के पास आपको देने के लिए कुछ नहीं है। अगर आपको ये फेथ रहा है, गौर से सुनिएगा, अगर आपको ये फेथ रहा है, इस पर्सन ने आपके साथ जो किया है ये अपना कर्मा फेस करेगा, अल्लाह ताला इसको नहीं छोड़ेगा। तो डेफिनेटली आपने किसी के साथ गलत नहीं किया, आपने किसी का दिल नहीं दुखाया, आपने किसी के साथ बुरा नहीं किया, आपने किसी का घर तबाह नहीं किया।
तो डिवाइन आपके साथ है और आपके लिए कर्मा जो है पलट रहा है। आपने जो अच्छा किया है, आपको अच्छे का सिला मिलेगा और आपके पर्सन ने जो बुरा किया है, वो उसका सिला फ़ेस कर रहे हैं। यहाँ पर आपके पर्सन वेट कर रहे हैं, इनसे सब्र नहीं हो रहा। यकीनन यहाँ पे पैसे का मामला भी है, कोई इन्होंने लॉटरी या इन्वेस्टमेंट की थी कोई किसी मैटर में, किसी बिज़नेस में या रियल एस्टेट में और इनको इस चीज़ का अंदाज़ा था कि यहाँ पे इनका बड़ा चलेगा, नाम चलेगा और इनको मकाम मिलेगा, पैसा आएगा, दौलत आएगी, अमीर बनेंगे, गुड लक इनके साथ है, मगर ऐसा हुआ नहीं है क्योंकि हो सकता है इन्होंने वर्क प्लेस पे भी रोमांस शुरू किया है और उस रोमांस ने इनकी बैंड बजाई है। तो ये चीज़ भी फ़ील हो रही है। सो अब ये पर्सन फ्यूचर में कदम रखते हुए डर रहा है। ये पर्सन आपकी तरफ स्टेप लेते हुए डर रहा है। इसको ये श्योरिटी नहीं है कि क्या बनेगा फ्यूचर में क्योंकि इन्होंने आपके साथ जो किया वो नज़र आ रहा है। आप अभी भी इंतज़ार में हैं उस इंसान के, लेकिन आपका दिल टूटा हुआ है। एक कहते हैं ना कि एक बस आस रहती है लेकिन कोई उस आस में एक्साइटमेंट नहीं होती, वो मकाम नहीं होता उस इंसान का, जो वो खो के जा चुका होता है। तो अभी आपके पर्सन डील कर रहे हैं अपने कर्मा से, थर्ड पार्टी सिचुएशन से भी हर्ट हैं, मैसेज भी करना चाहते हैं और ये वेट कर रहे हैं सही टाइमिंग का, डिवाइन टाइमिंग का। आप लोगों के लिए डिवाइन टाइमिंग आ चुकी है। आफ्टर अ वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, यू विल गेट कमिटमेंट, यू विल गेट मैसेज, यू विल गेट समथिंग स्टेबल एंड सॉलिड। ऐसी ऑफ़र आपको मिल सकती है जो फैमिली से रिलेटेड हो सकती है, फैमिली बनाने से रिलेटेड हो सकती है। ये पर्सन काफ़ी वेल्दी फैमिली से बिलॉन्ग करता है और इस वेल्थ को इंक्रीज़ करने के लिए इस पर्सन ने ज़रूर कुछ ऐसा किया था जिसमें इसको ये था कि मज़ीद पैसा जो है मेरा ग्रो करेगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं है। सो यू कंप्लीट देम, दे कंप्लीट यू और आप इनके साथ कंप्लीशन चाहते हैं। यहाँ पे 10 है, यहाँ पे 10 है, 10-10 आपको दिख रहा होगा, तो समझ जाइए ये रीडिंग आपके लिए है, आप इससे मैसेज ले सकते हैं। तो 10-10 इज़ अबाउट कंप्लीशन एंड न्यू बिगनिंग। सो देखिए यहाँ पर भी फील हो रहा है कि कर्मा, जजमेंट और यहाँ भी डिवाइन इंटरवेंशन है, यहाँ भी डिवाइन इंटरवेंशन है। सो ये पर्सन आपको इस रोब में छोड़ के गया था कि इसने वापस कभी नहीं आना। स्ट्रेट फॉरवर्डली मैं आपको बता रही हूँ, ये जब आपको छोड़ के गया है, इसके माइंड में यही था कि मैंने वापस अब कभी नहीं आना इसके पास, लेकिन कुदरत इसको अब आपकी तरफ वापस ला रही है और झुका रही है। ये आपसे माफ़ी भी माँगेगा और ये आपको बोलेगा कि ये अब सीरियस है आपके साथ। लेकिन यहाँ पर आप लोग अपने सारे जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, सारी मिसअंडरस्टैंडिंग्स को जब क्लियर कर लेंगे, तो ये आपके ऊपर होगा कि आप वॉक अवे करते हैं या इस इंसान को चूज़ करते हैं। आई थिंक आप वॉक अवे करेंगे। 10 ऑफ सोर्ड्स, लेकिन एक पेनफुल साइकिल एंड होने के बाद न्यू बिगनिंग हो रही है और ऐसा नज़र आ रहा है ये फैमिली से बात कर रहे थे। कुछ लोगों के लिए मुझे लग रहा है इनकी फैमिली नहीं मानती थी और इसी वजह से इनको वेट करना पड़ा क्योंकि ये फैमिली को मना के आपसे शादी करना चाह रहे थे और अगर ये ऑलरेडी मैरिड हैं आपके साथ तो इन्होंने फैमिली की बातों में आके आपके साथ बहुत बुरा सलूक किया। नाउ ही और शी इज़ फेसिंग देयर कर्मा और ये वापस आना चाहते हैं बट आप लोग बहुत हर्ट हैं। किसी को कमिटमेंट चाहिए, किसी को स्टेबिलिटी चाहिए और किसी को इस पर्सन के साथ रहना ही नहीं है। कुछ लोग यहाँ पर कर्मा देखने के लिए इस पर्सन का ये रीडिंग देखते हैं। यहाँ पर ये पर्सन चूज़ करना चाहता है, आपको चॉइसेस में रहा है और अभी एक जगह से ये पर्सन मुँह की खा के आ रहा है ताकि आपसे मुँह की खा सके। धोबी का कुत्ता ना घर का ना घाट का। इसको हीलिंग चाहिए और इस इंसान को पता है वो हीलिंग आप देंगे मगर आप भी आगे से सीधे हुए हुए हैं क्योंकि साइकिल कंप्लीट हो गया आप लोगों का, ठीक है? तो ये इस पर्सन की एनर्जीज़ हैं। देखते हैं मज़ीद आपके पर्सन क्या सोच रहे हैं, सोल लेवल पे आपके पर्सन क्या सोच रहे हैं आपके लिए। आज मैं इस तरह से रीडिंग करूँगी। तो साइंस मैं आपको बता चुकी हूँ, सेजिटेरियस, वर्गो, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो, कैप्रिकॉर्न, टॉरस, वर्गो, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी। स्कॉर्पियो एनर्जी वेरी स्ट्रॉन्ग है, पाइसिस एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है। सम हिडन ट्रुथ विल बी रिवील्ड टू यू अगेन, जो आप नहीं जानते और उनके बाद हो सकता है कि आप वॉक अवे करें। फिर ये पर्सन ज़ख्मी हालत में पड़ा रहेगा और इसको ये फ़ील होगा कि अब तो वाक़ई इसका एंड हो गया क्योंकि वो कहते हैं ना जिस पे तकिया था वही पत्ते हवा देने लगे, तो वो इनका तकिया आपके ऊपर है और जब आपसे भी इनको इनकार मिलेगा, रिजेक्शन मिलेगी तो मुझे नहीं लगता कि ये पर्सन सर्वाइव कर पाएगा। ओके, वर्क प्लेस रोमांस ये मैं आपको रीडिंग में बता चुकी हूँ।
आपके पर्सन ने आपको धोखा दिया है वर्क प्लेस रोमांस करके, या फिर आपका इनके साथ वर्क प्लेस रोमांस था। दिस पर्सन इज़ गेटिंग वेरी HOT अबाउट यू। इनके अंदर डिज़ायर पैदा हो रही है और ये डिज़ायर इतनी ज़्यादा इनके अंदर बढ़ रही है कि ये कंट्रोल नहीं कर पा रहे ख़ुद को, और ये मीटिंग प्लान कर रहे हैं। ये कोई ऐसा हर्बा इस्तेमाल करेंगे, ऐसी टेक्निक, ऐसी ट्रिक आपके साथ अप्लाई कर सकते हैं जिसके बाद आप इनको इनकार नहीं कर पाएंगे, और कोई भी मैनिपुलेशन कर सकते हैं, मज़लूम बन सकते हैं, विक्टिम बन सकते हैं आपके सामने, और इनोसेंट बन सकते हैं कि आपका दिल पिघल जाए और आप इनके साथ मुलाकात कर लें। ये सिचुएशन भी मुझे नज़र आ रही है। इनके एक्शन में देखते हैं, इनकी सोल आपके लिए तड़प रही है, इनका दिल टूटा हुआ है और इनकी बॉडी आप लोगों को मिस करती है। आगे देखते हैं, इनकी सोच जानती है कि ऑब्स्टेकल और चैलेंजेस बहुत हैं। देखिए यहाँ भी 5 ऑफ वांड्स है, यहाँ भी 5 ऑफ वांड्स है। डेफिनेटली ये फैमिली से रिलेटेड है कुछ, और ये बंदा बहुत फैमिली ओरिएंटेड है। ये अपनी फैमिली के बारे में कुछ सुन नहीं सकता, ना ही उनके बारे में बात कर सकता है, लेकिन ये इन चैलेंजेस को पार करने के लिए रेडी हैं। न्यू बिगनिंग करेंगे, ये एक्शन लेंगे, ठीक है। और आपके ख्वाब, आपकी सोचें, आपकी इमेजिनेशंस, आपके सामने जो एंजल नंबर्स आ रहे हैं, ये सब आप लोगों को गाइड कर रहे हैं। फोकस ऑन देम। और आपके ख्वाब बहुत इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, और आपके ख्वाबों में भी ये चीज़ आ सकती है कि आपके पर्सन आपके लिए बहुत ज़्यादा क्रेज़ी हो रहे हैं, वो फिज़िकल होना चाहते हैं। कुछ लोगों को इस तरह के ख्वाब आ सकते हैं, और कुछ लोगों को ऐसे ख्वाब आ सकते हैं जिसमें आप लोगों को पता चलेगा कि आपके पर्सन एक्शन लेने वाले हैं आपके लिए। और यस, बैलेंस आपके लिए होगा, और बैलेंस ये कुदरत की तरफ से हुआ है क्योंकि आपने बहुत अंधेरे में वक्त गुजारा है। ओके, ये सिचुएशन ये बता रही है कि आपके पर्सन जो कुछ करके गए हैं, एक मेजर शिफ्ट से गुजर रहे हैं। अब एक मेजर लाइफ साइकिल इनका एंड हो रहा है, एक मेजर चेंज इनकी ज़िंदगी में आ रहा है, और वो चेंज ऐसा है जिसने इनकी बुनियादें हिला के रख दी हैं। और ये बंदा अब इस काबिल नहीं रहा कि ये कोई भी स्टेप ले सके, कोई भी एक्शन ले सके, और अभी भी इस इंसान की ईगो नहीं टूटी है। आपको ख्वाबों में दिखाया जाएगा कि ये पर्सन किस कदर इस वक्त मुश्किल में है, और ये इसी वजह से होगा क्योंकि आपने बहुत पेनफुल टाइम देखा है, और आपने इस टॉवर मूवमेंट को बहुत ही खूबसूरत तरीके से स्पेंड किया है। आप शायद डिवाइन के करीब हो गए, आपने अपना पाथ डिवाइन की तरफ मोड़ दिया, अल्लाह की तरफ मोड़ दिया, उसका आपको सिला मिलेगा। इस बंदे के साथ जस्टिस होगा, इस इंसान के साथ जस्टिस हो रहा है, और ये इंसान जस्टिस के प्रोसेस से गुजरने के बाद, अपना किया भुगतने के बाद, टावर मूवमेंट से लाजमी गुजरेगा। ये टावर इसकी जॉब में आ सकता है, ये टावर इनके पर्सनल मैटर्स में आ सकता है, इनकी हेल्थ में आ सकता है ये टावर, क्योंकि यहाँ पे सेक्रल चक्रा है, तो सेक्रल चक्रा इज़ अबाउट फिज़िकल इंटीमेसी, एंड सेक्रल चक्रा इज़ अबाउट करेज, स्ट्रेंथ। जब आपकी हेल्थ ही नहीं होगी तो आपके अंदर स्ट्रेंथ कहाँ से आएगी। तो यहाँ पे नज़र आ रहा है ये पर्सन अथॉरिटी में है, और अथॉरिटी इसकी छीनी जा सकती है, और दिस विल बी डेस्टिनी। अगेन व्हील ऑफ फॉर्च्यून आ रहा है। मेजर यहाँ पर चेंजेस नज़र आ रहे हैं आपके पर्सन की एनर्जीज़ में, इनके एक्शन में। तो क्या ये डेस्टिनी है कि ये वापस आएंगे, अनब्लॉक होंगे मेरे व्यूअर्स, या नहीं होंगे? प्लीज़ गाइड। 10-10 की एनर्जी बहुत आ रही है, और 2-2 की एनर्जी। देखिए, वही स्ट्रेंथ की मैं बात कर रही थी। जब स्ट्रेंथ नहीं होगी, हिम्मत नहीं होगी, सेहत नहीं होगी, करेज नहीं होगी, तो कहाँ से ये एक्शन लेगा? किस चीज़ की स्ट्रेंथ? ट्रूथ, सरेंडर टू डिवाइन, इसका मतलब यही है। अल्लाह पे छोड़ दीजिए। दिस पर्सन आफ्टर गोइंग थ्रू ट्रांसफॉर्मेशनल फेज, ट्रांजिशनल फेज, रियलाइजिंग द ट्रूथ, ही विल कम बैक टू यू, और शी विल कम बैक टू यू। लेकिन अभी आपको अल्लाह पे छोड़ देना होगा सब कुछ। और मैंने आपको बोला है यहाँ पे 2-2 की एनर्जी है, और 10-10 की एनर्जी है। किसी के लिए 10 नंबर इंपॉर्टेंट हो सकता है, 10-10। किसी के लिए 222 इंपॉर्टेंट हो सकता है, किसी के लिए 2 महीने का टाइम है, किसी के लिए 10 दिन, 10 हफ्ते, 10 महीने का टाइम है। तो 2 हफ्ते, 2 घंटे, 2 महीने हो सकते हैं इम्पॉर्टेंट आपके लिए। ये भी हो सकता है बहुत से लोग 10 महीने का टाइम फ्रेम जो है मुकम्मल कर चुके हुए हैं। तो आपके पर्सन का आपको इन्हीं दिनों में कुछ ना कुछ ऐसा मिल सकता है, अता पता, जिसके बाद आपको रियलाइज़ होगा कि यस, वो पर्सन काफ़ी पेन में है और उसको आपकी हेल्प की ज़रूरत है।
सो ये चीज़ आपके पर्सन के एक्शन में नज़र आ रही है, तो आपको क्या करना चाहिए फिर? अगर यही सारी चीज़ें होती हैं आप लोगों के साथ और आपके पर्सन के साथ यही सब चीज़ें हो रही हैं, तो मेरे व्यूअर्स को क्या करना चाहिए? आपको क्या करना चाहिए? डिस्कवरी तो होगी आपको, और आपको ये भी पता चलेगा कि वर्क प्लेस पे बहुत कुछ हो रहा था, और आपको ये भी पता चलेगा ये पर्सन मुझे आइसोलेट करके गया था, रिजेक्ट करके गया था, मेरे अंदर इसने नुक्स निकाले थे, मुझे बुरा भला कहा था, और मुझे इनसिक्योर करके ये पर्सन चला गया और मेरी कोई बात नहीं सुनी, मुझे कुछ नहीं इसने बोलने दिया। तो यहाँ पर आपके पर्सन जब वापस आएँगे आपको मौका मिलेगा सब बोलने का, सब कहने का, और ये जो रिजेक्शन और आइसोलेशन का दर्द है आप उस पर्सन के ऊपर निकाल सकते हैं, उसको रिजेक्ट करके या उसको ये बोल के, आई एम परफेक्ट अलोन, आई डोंट नीड यू एट ऑल, यू गो योर वे, आई विल गो माई वे। सो आपके लिए रिन्यूअल आ रहा है, तो यही चीज़ें आपने करनी है। आपको बहुत सारी चीज़ें डीप इनसाइड भी पता है, अपने हार्ट को खंगालिए, देखिए कि आपका दिल क्या कहता है, और जो वो कहता है वही सच है। सो आपको देखना है कि ये पर्सन आपको चाहिए या नहीं चाहिए। जो ऑलरेडी कर्मा से मार खा के आ रहा है, उसके बाद ही उसको रियलाइज़ हुआ ना सब। उससे पहले तो उसको नहीं आइडिया था कि टेबल टर्न हो सकती है, और ऐसे लोगों का अंजाम बहुत बुरा होता है जो किसी को धोखा देते हैं। आई नीड मोर टाइम, देखिए अभी भी उसको टाइम चाहिए। आई लाई अवेक थिंकिंग अबाउट आवर फ्यूचर, आई एम अ वेरी जेलस पर्सन। ओके, ये जेलस भी होते रहे हैं और अभी भी हो रहे हैं, इनको आपसे बात करते हुए डर लग रहा है। नंबर 7 की एनर्जी भी बहुत स्ट्रॉन्ग है आपकी रीडिंग में। एस ऑफ वांड्स, न्यू बिगनिंग, कम्युनिकेशन, इनको बात करने से डर लग रहा है लेकिन सडन मैसेज आ सकता है आपको। और लेट मी हैव यू नंबर 7, मैंने आपको बोला है 7 की एनर्जी भी है, और 10 की एनर्जी है, एंड 2 की एनर्जी है। आई एम कमिंग, ट्रस्ट, सो योर पर्सन इज कमिंग टू यू, ट्रस्ट दिस थिंग, एंड आई स्टिल डोंट हैव ऑल द आंसर, लेकिन इनको ये पता है कि ये आपकी किसी भी बात का जवाब नहीं दे सकते। मोर ओवर 11, दिस लव स्केयर्स मी, विल यू चूज़ मी, देखें उनकी इनसिक्योरिटीज़ यहाँ पे भी नज़र आ रही हैं। सो अब आपको और क्या जानना है? उनके दिल की बातें, उनकी रूह की बातें और उनके दिमाग की बातें सब आपके सामने आ चुकी हैं। दिस पर्सन रियली वांट्स टू हैव अ न्यू बिगनिंग विद यू, लेकिन इनको न्यू बिगनिंग करने में बहुत मुश्किल पेश आ रही है, क्योंकि मैसेज डिलीवर करते हुए मैं कई बार रुकी हूँ यहाँ पर। इसका मतलब यही है कि वही खौफ है, और इनको एक हेजिटेशन है आपकी तरफ आने में। तो जब वो हेजिटेशन ख़त्म होगी तो ये आपको कांटेक्ट करेंगे, और यहाँ पे लग रहा है 1 की एनर्जी है अगेन, 1, 2, 7 एंड 10। इसी हिसाब से देख लीजिए किसके साथ कौन सा टाइम रेजोनेट करता है। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट, प्रेस द नोटिफिकेशन बटन, बेल आइकन आल्सो। थैंक यू सो मच, टेक केयर।